दोस्तों, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस डिफेंस स्टॉक में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट गिरने के बावजूद स्मार्ट मनी इस कंपनी पर बड़ा भरोसा दिखा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद सुमित पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिफेंस टेक स्टॉक की जो हाल ही में AI बेस्ड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की वजह से चर्चा में आ गया है। कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया का स्मार्ट बॉर्डर मिशन और एंटी ड्रोन डिमांड इस सेक्टर को पूरी तरह बदल सकता है। इसी वजह से यह स्टॉक फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर DIIs इस स्टॉक में इतनी तेजी से बाइंग क्यों कर रहे हैं। जनवरी से मार्च 2026 क्वार्टर के दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी करीब 2.2% बढ़ाई। अब टोटल DII होल्डिंग 10% से ज्यादा हो चुकी है। मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी काफी तेजी से बढ़ाई है। इससे मार्केट में यह संकेत गया कि बड़े इंस्टीट्यूशंस इस कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस आखिर इतना खास क्यों माना जा रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज इंडिया की सबसे बड़ी एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लायर्स में गिनी जाती है। कंपनी अब तक 1000 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी सिमुलेशन ट्रेनिंग सिस्टम्स, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स और नेवल सिमुलेशन सॉल्यूशंस पर भी काम करती है। यानी यह सिर्फ एक नॉर्मल डिफेंस कंपनी नहीं बल्कि एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी प्लेयर बनती जा रही है। इसी महीने कंपनी ने इंडिया का पहला AI पावर्ड मॉड्यूलर काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया। इसकी डिटेक्शन रेंज 15 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। अब जरा इस बड़ी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। अप्रैल 2026 में कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी मिला है। इसके तहत कंपनी 12.7 mm से लेकर 40 mm तक के कैनन्स मैन्युफैक्चर कर सकेगी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह कदम कंपनी को ट्रेडिशनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी मजबूत बना सकता है। अब आगे कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी कैसी दिख रही है, इसे भी समझ लेते हैं। कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक करीब 1336 करोड़ रुपए का बताया गया है। सिर्फ जनवरी से मार्च क्वार्टर में ही 431 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं। मैनेजमेंट का दावा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ काफी मजबूत रह सकती है। कंपनी ने करीब 4000 करोड़ रुपए क्यूमुलेटिव रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन की बात कही है। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल्स और प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट करीब 31% तक गिरा, लेकिन इसके बावजूद इंस्टीट्यूशनल बाइंग जारी रहना मार्केट में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ रोज ऐसे ही स्टॉक मार्केट, डिफेंस सेक्टर, ब्रोकरेज अपडेट्स और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज आसान भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन इस चैनल पर नहीं दिए जाते। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।